नीट का स्ट्रगल हम सबको पता है। कॉन्स्टिपेशन इतनी सॉरी कंपटीशन इतनी हाई कि सिलेक्शन रेशियो 0.3% से भी कम होता है। सबका एक ही गोल, मेडिकल कॉलेज में आना। एमबीबीएस कॉलेज की लाइफस्टाइल आखिर होती कैसी है? वन लाइन में अगर बताना पड़े तो लेक्चर्स, लेक्चर से पोस्टिंग, पोस्टिंग से प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल से सेल्फ स्टडी, फिर आते हैं एग्जाम्स। इसी लूप में बीतता रहता है हमारा 4.5 साल। फिर आती है इंटर्नशिप। एज ए स्टूडेंट वी ऑल नो कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए। एक बार पेपर पर हम गोल्स को लिख लेते हैं तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। उस पर्टिकुलर दिन के लिए वो पेपर हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें उसी डायरेक्शन में चलना होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसका 80% भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और डेली रिवीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। हम आगे लेक्चर पढ़ते भी रहते हैं और पीछे का भूलते भी रहते हैं, तो फायदा क्या हुआ। सो आई स्टार्ट माई डे विथ रैपिड रिविजन ऑफ व्हाट आई स्टडीड लास्ट टाइम। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। हॉस्पिटल में सबका एक फेवरेट डिपार्टमेंट तो होता ही है, और उसमें से गाइने बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद पोस्टिंग के लिए कॉल आता है। इस महीने गाइने डिपार्टमेंट में पोस्टिंग रखा हुआ है, तो निकल जाता हूँ। मन नहीं है पर एक्सपोजर तो चाहिए। पोस्टिंग के बाद 2 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास था आई डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी जाना पड़ा। अभी तक जो गोल सेट किया था सुबह का, उसका बस 20% ही कंप्लीट हो पाया है। पोस्टिंग इज लाइक अ प्रैक्टिकल क्लास, बट एक्साइटिंग भी होती है, क्योंकि टॉपिक तुम पहले से पढ़ लो और पोस्टिंग में जाके लाइव केस और मैनेजमेंट देखो। मतलब जो तुमने थ्योरी में पढ़ा उसका आंखों के सामने जब तुम देखते हो केसेस, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग इज एन ओशन, नॉलेज इज अनलिमिटेड। आज हमने वेजाइनल डिलीवरी का केस देखा था। फाइनली रूम पे आके पेंडिंग लेक्चर्स को कंटिन्यू किया। नीट ने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो नीट ने सिखाई वह 2x की स्पीड पे लेक्चर्स को देखना। बस उसी का सहारा है कि लेंदी लेक्चर्स डू नॉट सीम लेंदी एनीमोर, बट लेक्चर्स कैन बी बोरिंग एट टाइम्स। अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? हमारी बायोकेम फैकल्टी की मैम ने कहा था एक बार कि एवरी लेक्चर teaches you something new and valuable, thus you learn every day। और डेली के ऐसे ही इंफॉर्मेशन को तुम पाइल अप करके अपने नॉलेज को ग्रो करते रहते हो, और इवेंचुअली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारी पकड़ अच्छी हो जाती है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम लेक्चर के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ नहीं आता। अभी अभी तो पढ़ा था, अभी भूल गए, एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाउ वी स्टूपिड। बात यह है कि वी आर एवरेज ह्यूमन बीइंग, और ऐसा सबके साथ होता है। इसीलिए लेक्चर्स के बाद हम बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिवाइज करते रहते हैं बार बार, फिर जाके 70% इंफॉर्मेशन को हम रिटेन कर पाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वी आर ह्यूमन, नॉट मशीन। फाइनली जो भी टास्क मैंने लिस्ट किए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि डे 2 में जाके रिवाइज करके फिर से नए लेक्चर्स करने वाला हूँ, लेकिन जो डे 2 यानी कि आज के दिन मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली सिक। मे बी कल तक ठीक हो जाऊँ, तो 17 जुलाई को आई विल बी स्टडिंग न्यू टॉपिक्स होपफुली।